शराब, गांजा, अफीम, कोकेन जैसे नशीले पदार्थों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी सुना है कि खुद का खून निकाल के री इंजेक्ट करने में नशा जैसा फील होता है या किक मिलती है? हाल ही में भोपाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में करीब 5 ऐसे केसेस दर्ज हुए और फैमिली मेंबर्स ने रोगियों के हाथों में इंजेक्शन के निशान भी देखे। हालांकि ब्लड और यूरिन में अल्कोहल या अन्य किसी ट्रेडिशनल ड्रग का कोई ट्रेस नहीं मिला। अब बात करते हैं इस ब्लड किक की। ब्लड किक बिहेवियर में इंसान खुद का खून निकालता है और वापस से इंजेक्ट कर लेता है और हाई फील करता है, जिसमें उसको सडन एनर्जी बस्ट, काम और सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। ये बिल्कुल रेयर और नए तरीके का बिहेवियरल एडिक्शन है जो कि नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी का एक वेरिएंट है। हालांकि इस टॉपिक पर अभी तक कोई पीयर रिव्यूड न्यूरोबायोलॉजिकल या साइकोडायनेमिक स्टडी एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक प्रकार का बिहेवियरल एडिक्शन है जहां दिमाग पेनफुल स्टिमुलस जैसे कि नीडल प्रिक करना, खून निकलना और वापस से खून को इंजेक्ट करके उसके फ्लो को अंदर महसूस करना कनेक्ट करता है एक इल्यूजरी रिवॉर्ड और इमोशनल रिलीफ से, जो कि अक्सर सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिल सकती है। और असल में ब्लड किसी भी तरह का फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेंट नहीं है एंड देयर इज नो बायोएक्टिव किक फ्रॉम ऑटोलॉगस ब्लड। हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल पेन किलर केमिकल्स होते हैं जिनको बीटा एंडोर्फिन या एनकेफेलिन कहते हैं। जब कोई इंजरी होती है तो ये ब्लड में रिलीज होते हैं और पेन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ब्रेन इस टेम्पररी रिलीफ को रिवॉर्ड समझ लेता है और फिर ये बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। और जहां बात रिवॉर्ड की आती है, डोपामिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कुल मिलाकर होता यह है कि जब भी स्ट्रेस आता है और मन भावनात्मक दर्द को झेल नहीं पाता, कई बार ये सेल्फ इंजरी का जो रास्ता है उसको पकड़ लेता है। एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन के साथ साथ डोपामिन रश मिलता है और टेम्परेरी रिलीफ एक हाई या किक की तरह महसूस होता है। बट दिस प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली हजार्डस। बार बार सेल्फ इंजेक्शन से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो हो सकता है सेप्सिस या ऑर्गन फेलियर तक पहुंच जाए, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा HIV या हेपेटाइटिस होने का भी खतरा बना रहता है। इट मीन्स द सेम ब्लड दैट कीप्स यू अलाइव कैन किल यू इफ मिसयूज्ड। अगर आपने या आपके किसी अपने ने कुछ ऐसा ट्राई किया हो तो प्लीज उसको ऐसा करने से रोकें और अपने नजदीकी अस्पताल या किसी साइकियाट्रिस्ट को जरूर से कंसल्ट करें। थैंक यू।